दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं अमित मालविया जी। इनको अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि भाई बीजेपी आईटी सेल या जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल सटीक जानकारी शेयर करते हैं और बाकी की पार्टियों को इसलिए ज्यादा चिढ़ होती है क्योंकि उनकी बदौलत बीजेपी जो है अपने योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रही है। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों ये कहते हुए, यानी अपनी पीठ थपथपाने से अमित मालविया जी कभी बाज नहीं आए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बीजेपी आईटी सेल के वो कार्यकर्ता जो पहले तक खुद को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं दोस्तों, फिर इन्फ्लुएंसर बता के फॉलोअर्स गेन करते हैं, उसके बाद जिस नाम से आईडी बनाई होती है उस आईडी को चेंज कर देते हैं और अपनी जो रियल आईडी है उसको बना देते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है? यानी अकाउंट के नाम पर फेक अकाउंट बनाना, उसके बाद फर्जीवाड़ा करना, पहले लड़की का नाम रखना उस अकाउंट का, उसके बाद जब फॉलोअर्स बढ़ जाएं तो फिर लड़की का नाम हटा के अपनी जो रियल आईडी है वो छाप देना। क्या आपको इस फर्जीवाड़े के बारे में मालूम है दोस्तों? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूँ, क्योंकि इस बार ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है ये रवीश कुमार जी के नाम पर किया गया है। और रवीश कुमार जी ने नहीं बल्कि मोहम्मद जुबैर ने पहले इस बात का खुलासा किया, जो कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। उसके बाद रवीश कुमार जी ने इस पर और थोड़ी बहुत व्याख्या करके इस पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कैसे, इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिना देर किए आपके स्क्रीन पर मैं आपको मोहम्मद जुबैर का ट्वीट दिखा रही हूं, जिन्होंने लिखा है कि एक पिक इन्होंने देखी नीचे शेयर की, एक पिक्चर इन्होंने शेयर की है। उसमें शिवराज सिंह चौहान है और शिवराज सिंह चौहान के साथ बहुत सारे लोग आसपास आपको खड़े हुए मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के बीच में शिवराज सिंह चौहान जो है खड़े हुए दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दावा किया गया है, मोहम्मद जुबैर ने दावा किया है कि बहुत सारे एक्स इन्फ्लुएंसर्स हैं ये इस पिक्चर में, इस तस्वीर में, और सारे के सारे पहुंचे थे कहां पर? एमपी पहुंचे थे दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए या चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए। तो ये जितने व्यक्ति आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सब के सब कैंपेन के लिए गए थे और ये कैंपेन के लिए जो गए थे ये खुद को इन्फ्लुएंसर्स बताते आए हैं अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन वो पहुंच गए बीजेपी के चुनावी प्रचार में। अब इसी के साथ साथ इन्होंने जो एक और ट्वीट किया है उसको सुन लीजिए दोस्तों। इन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स सीन इन द पिक फर्स्ट क्रिएटेड ट्विटर आईडी एज अ फैन अकाउंट ऑफ रवीश कुमार, that is I am Ravish NDTV, and then changed it to दीपाकी इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज माफ कीजिएगा, एंड देन टू NDTV रवीश, एंड देन टू आई रवीश NDTV। और इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स जो है बताए हैं, जिसमें ज्यादातर नाम अगर आप देखेंगे तो कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम है, फेमस ट्विटर अकाउंट्स का भी इसमें नाम है जिनके नाम से आईडी क्रिएट की गई, और इसी के साथ साथ रवीश कुमार के नाम से अलग अलग तरीके से आईडी क्रिएट की गई। और उस आईडी पर जब उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, उस आईडी पर जब उसके फॉलोअर्स गेन हो गए, तो फिर उस शख्स ने क्या किया, अपने नाम से उस आईडी को चेंज कर दिया। और जब नाम से चेंज किया आईडी तो फिर अपने उसी आईडी से उस अकाउंट को चलाने लग गए, ये कहते हुए कि भाई हमने तो रवीश कुमार की शक्ल भी नहीं देखी है, हमने तो रवीश कुमार जी को फॉलो भी नहीं किया है कभी, हम तो रवीश कुमार के नाम से कभी आईडी क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, हम तो एमपी में बीजेपी के साथ थे, हम तो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, मोदी जी का साथ देते रहेंगे, शिवराज जी का साथ देते रहेंगे, बीजेपी के हर नेता का साथ देते रहेंगे। तो सोचिए कि रवीश कुमार जी के नाम से अकाउंट क्रिएट करके और फिर अपने नाम से अकाउंट बना लिया गया, और साथ किसका दे रहे हैं? बीजेपी का साथ दे रहे हैं दोस्तों। रवीश कुमार जी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है।
क्या लिखा है आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर रवीश कुमार जी का ट्वीट है, आगे और बड़ा फर्जीवाड़ा है दोस्तों, आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले रवीश कुमार जी का ट्वीट देखिए। लिखते हैं कि तो बीजेपी के लिए मेरे नाम का भी इस्तेमाल होता है। बीजेपी के आईटी सेल के लोग मेरे नाम का इस्तेमाल लोगों तक पहुंच रहे हैं, मेरे नाम का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्या बात है, चोरी चोरी चुपके चुपके। ये बात मोदी जी को बुरी लग गई तो कहीं वो भावावेश में आकर ये ना कर बैठे कि उनके रहते उनकी पार्टी का कार्यकर्ता रवीश कुमार के नाम का सहारा ले रहा है। मैं पीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये दिन नहीं देख सकता। फिर अमित मालवीय उन्हें समझाने जाएंगे, पर हम तो यही करते हैं, यही करके तो यहां पहुंचे हैं। जुबैर ना हो तो क्या क्या ना पता चले, लेकिन ये भी गजब रहा। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ को कम से कम मुझे धन्यवाद पत्र लिखना ही चाहिए। मुझे लिखने में दिक्कत है तो कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान को लिखना चाहिए। उससे पहले इसकी जांच करनी चाहिए। कम से कम ऐसा करने वाले मां भारती के सच्चे उपासक राम को लाने वाले इस कार्यकर्ता को आईटी सेल और पार्टी से तो निकाल ही देना चाहिए। धर्म राजनीति में केवल झूठ फरेब पैदा करता है, ये थ्योरी साबित हो चुकी है। धर्म राजनीति की अपनी नैतिकता को मार देता है, पाप को जायज बनाता है। ये नोट रवीश कुमार जी ने लिखा है। तो आप सोचिए, रवीश कुमार जी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके अपनी गंदी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा कि पहले जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है उनके खिलाफ होनी चाहिए कि मेरे नाम से ये ट्विटर अकाउंट बार बार क्यों क्रिएट किया जा रहा था और उसके जरिए कितने ऐसे ट्वीट किए गए जो असल में रवीश कुमार जी की विचारधारा से मैच ही नहीं करते। या रवीश कुमार जी वैसा लिख ही नहीं सकते हैं, या रवीश कुमार जी वैसी खबर पेश ही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बावजूद इसके क्या क्या शेयर किया गया होगा यह आप समझ सकते हैं। तो पूरे अकाउंट की छानबीन होनी चाहिए, पूरी अकाउंट की जांच होनी चाहिए, ऐसा रवीश कुमार जी ने कहा है। अब आपको एक और ट्वीट दिखा रही हूं। मैंने कहा दोस्तों आपसे थोड़ी देर पहले कि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है, जिसको आप जैसे ये लोग नए नए जिहाद बताते रहते हैं ना, तो इसको आप फेक अकाउंट जिहाद का नाम दे सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा में हम कहें तो, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भाषा में अगर हम कहें तो इसको भी जिहाद बताया जा सकता है। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, कार्यकर्तागण कुछ भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर का ही दूसरा ट्वीट है। लिखते हैं कि मुरादाबाद बीजेपी इंचार्ज, स्वयं सेवक एंड एक्स स्टेट सेक्रेटरी फर्स्ट क्रिएटेड अ ट्विटर अकाउंट इन द नेम ऑफ अ गर्ल डॉक्टर श्वेता मिश्रा। क्या था? आई श्वेता मिश्रावन ये आईडी थी, ठीक है। बेग्ड फॉर फॉलो बैक एंड लेटर after increasing followers changed his account to YP Singh CA। most of his शेरनी हूं, करती हूं, फॉलो बैक दूंगी, चाहती हूं, देखती हूं, ट्वीट्स आर स्टिल नॉट डिलीटेड। यानी आप ये समझिए कि पहले लड़की के नाम से अकाउंट बनाया गया, उसके बाद फॉलोअर्स को गेन किया गया, ये कहा गया कि मैं शेरनी हूं, मैं हिंदू शेरनी हूं, मैं आपको ट्विटर पर फॉलो बैक करूंगी और मैं आपके जितने भी ट्वीट्स हैं आप मुझे समर्थन करते हैं कि नहीं, मैं देखना चाहती हूं। ऐसे कई ट्वीट्स उस शख्स के, उस बीजेपी के नेता के अकाउंट पर अभी भी मौजूद हैं, डिलीट नहीं किए गए हैं दोस्तों। और उसको बदल दिया गया, किसके अकाउंट के नाम से? बीजेपी नेता के अकाउंट के नाम से उसको चेंज कर दिया गया। पहले लड़की का नाम रखा गया आईडी पर, उसके बाद जब फॉलोअर्स मिल गए तो फिर बीजेपी नेता ने अपना नाम चेंज करके उसको अपना अकाउंट बना लिया। तो सोचिए कि अकाउंट्स पर फॉलोअर्स गेन करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और हम नहीं जानते दोस्तों, बिल्कुल नहीं पता हमें कि ऐसा काम करने में, ऐसी करतूतों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और या आईटी सेल के कार्यकर्ताओं का नाम ही क्यों शामिल है भाई? हम नहीं समझ पा रहे हैं बात। उन्हीं को इतने फॉलोअर्स क्यों चाहिए? अपनी जहर भरी राजनीति फैलाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस नाम पर आप आईडी क्रिएट कर रहे हैं। उस आईडी को पहले क्रिएट किया जा रहा है, फर्जीवाड़ा, फुल टू फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अमित मालवीय जी के संज्ञान में यह सब कुछ हो रहा है, या अमित मालवीय जी को भी मालूम है और मोदी जी के संज्ञान में यह सब कुछ हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।